प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कहता है एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्षलंब है। हमने एबीसी एक त्रिभुज बनाया और क्या लिखोगे, एबीसी। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी क्या है, शीर्षलंब, मतलब शीर्ष से डाला गया लंब। तो ये एक शीर्ष है तो ये से डाला गया लंब, इससे क्या हो, ये हमारा हो जाएगा एडी। फिर कह रहा है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है। और फिर कह रहा है दर्शाई कि एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। एडी कोण, हमें दो चीज़ें सिद्ध करनी है। तो लिखो हमें क्या दे रखा है, ए बी बराबर है ए सी, लिखो दिया है, लिख लिया। तो करते हैं, दो त्रिभुज मिल गए हमें, एक कोण 1 ले लेते हैं, एक कोण 2। तो करते हैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, इसमें सिद्ध क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको लिखना होगा। जो पहला सिद्ध है हमारा और दूसरा सिद्ध है। आपको पहला सिद्ध क्या लिखना है, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करती है। दूसरे में लिखना है एडी कोण ए को समद्विभाजित करता, तो आपने उसमें लिखना है और लिखो ए बराबर ए सी दिया है त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में। इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है, तो देखो पहले ए बी बराबर ए सी क्या बोलोगे, दिया है। ए बराबर ए सी में दे रखा है, और क्या बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 डिग्री। कोण 1 और कोण 2 बराबर है, आपस में कितने 90 डिग्री का कोण है। और क्या है, एडी बराबर एडी, एडी बराबर एडी क्या है हमारी, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के कौन से नियम से, कर्ण बराबर है, एक राइट एक समकोण कोण है और एक भुजा बराबर है। तो आर एच एस सर्वांग सम नियम से ये क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है तो हमें बताना है, तो लिखो बी डी बराबर सी डी क्या हो जाएगा, सीपीसीटी द्वारा बी डी बराबर सी डी हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं 1। और क्या बराबर है, कोण बी ए डी, ये कोण बी ए डी और कोण डी ए सी बराबर कोण डी ए सी क्या लिखोगे, सीपीसीटी द्वारा। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, समीकरण 2। अब हमने इन दोनों त्रिभुज को क्या कर दिया, सर्वांग सम दिखा दिया। तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर। तो बी डी बराबर सी डी और इनके असंगत कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो कोण बी ए डी बराबर कोण ए कोण इसके बराबर हो जाएगा सीपीसीटी द्वारा। तो लिखो हमें सिद्ध करना था, पहले में क्या सिद्ध करना था, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करती है। लिखो समीकरण एडी रेखा क्या लिखोगे, एडी रेखाखंड एडी बीसी को समीकरण 1 से, समीकरण 8 में बी डी बराबर सी डी दे रखा है। समीकरण 1 से एडी बीसी को समद्विभाजित करती है। और 2 में क्या है कि जो एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, जो एडी है कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब कोण ए को 2 भाग में बांटता है। तो लिखो समीकरण 2 से क्या है, एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमने सिद्ध कर दिया कि हमें सिद्ध 2 चीज़ें हमें सिद्ध करनी थी, जो हमने सिद्ध कर दिया। तो कॉपी में पेन लो, इसे अपनी। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली 7.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है एक त्रिभुज ABCD की 2 भुजाएं। 2 त्रिभुज दे रखे हमें। एक त्रिभुज है ABC में AM, ये क्या है हमारा AM, और एक और त्रिभुज बना हुआ है PQR में PN क्या है, ये हमारा PN है। जो AM बराबर है PN के, और AB बराबर है PQ के, और BM बराबर है QN के, हमें दे रखा है। और AM और PN क्या है, माध्यिका है। तो ये क्या है, 2 त्रिभुज को 2 क्षेत्रों में विभाजित करती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABM। पहला सिद्ध करना है त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज PQN की, और दूसरे में सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। सिद्ध करना है, लिखो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, पहले क्या करना है, त्रिभुज ABM। तो लिखो त्रिभुज ABM, पहले ये लिख दो कि जो AM है, AM और PN क्या है, माध्यिका है। तो देखिए, अगर AM और PN माध्यिका है तो ये 2 त्रिभुज में विभाजित हो रहा है, ये समान 2 त्रिभुज में विभाजित हो रहा है। तो लिखो त्रिभुज ABM वे त्रिभुज PQN में, इन दोनों में क्या बराबर है, तो AB बराबर PQ लिखो, दिया है हमें, क्वेश्चन में भी दे रखा है। और AM बराबर PN क्या है, माध्यिका दिया है, माध्यिका भी हमें बराबर दे रखी है। और क्या है, BM बराबर QN क्या है, ये भी हमें बराबर दिया है। तो त्रिभुज लिखो, त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के। कौन से नियम से, तीनों भुजाएं बराबर है तो SS सर्वांग सम नियम से। तो ABM सर्वांग सम है PQN के। तो बताओ ABM सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के, तो कोण B बराबर है कोण Q, क्या बोलोगे, CPCT से। इसे मारो इक्वेशन 1। तो हमारा दूसरा है सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, हमें दूसरे में सिद्ध करना है। तो आइए करते हैं। उससे पहले लिखो BM बराबर QN, लिखो दिया है। BM बराबर QN हमें दे रखा है। हमें क्या करना, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQN का। तो लिखो BM है, आधा है BC का, और QN आधा है QR का। क्यों आधा है भाई, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। आधा क्यों है, क्योंकि AM और PN क्या है, माध्यिका है। 2 त्रिभुज ABC वे त्रिभुज PQR को बराबर करता है, बराबर भागों में बांटती है।
तो 1/2 से 1/2 कट जाएंगे तो हमारा BC बराबर QR हो जाएगा। इसे लिख लो इक्वेशन 2। BC बराबर हमारा 1/2 से 1/2 कट जाएगा, BC बराबर हमारा QR हो जाएगा। तो अब क्या करना है, तो लिखो त्रिभुज ABC with त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या बराबर दिया है। तो ABC में और PQR में क्या बराबर दे रखा है, लिखो AB बराबर PQ, ये हमें दिया है। और क्या बराबर दे रखा है, कोण B बराबर कोण Q। कोण B बराबर कोण Q हमें दे रखा था, लिखो समीकरण 1 से। और क्या दे रखा है, BC बराबर QR। BC बराबर QR क्या लिखोगे, समीकरण 2 से। ये समीकरण 2 में हमने सिद्ध करा था। तो त्रिभुज ABC अब मैं, ये तो आपने उतार लिया होगा तो मैं ये मिटा देता हूँ। लिखो त्रिभुज ABC सर्वांग है त्रिभुज PQR के। कौन से नियम से, 2 भुजाएं बराबर हैं इसमें और एक कोण बराबर है। लिखो SAS नियम से। SAS नियम से क्या है, सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है तो संगत भाग भी क्या होंगे, बराबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, इसमें त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, हमने सिद्ध कर दिया। लिखो हैंस प्रूफ। और इसमें एक और बात है, तो लिखो AC बराबर PR CPCT से, ठीक है। तो लिखो हैंस प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिए। तो उसी के साथ ये हमारी 2-3 हमने क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म कर लिए।